Hey guys, hello everyone. I hope everybody is doing good and great. And first of all, thank you so much and for such a lovely comments. And I'm really glad आपने इतना सारा प्यार दिया मेरे लास्ट वीडियो को, जो मैंने PCOS जो ओजीवा का जो प्रोडक्ट था हर बैलेंस, उसके लिए जो मैंने रिव्यूज़ किए थे, उसके लिए मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज़ रिसीव हुए हैं। तो ये जो स्पेशल जो वीडियो मैंने बनाया है, ये उन्हीं क्वेरीज़ और क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए वीडियो बनाया है। सो आज मैं आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू PCOS एंड ओजीवा के जो प्रोडक्ट्स हैं, आप उन सब से रिलेटेड मैं आपको ये वीडियो में क्वेश्चंस कवर करूँगी। तो मैं जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने अपने कुछ क्वेरीज़ मुझे ड्रॉप किया है। सो मैं देखती हूँ कि क्वेश्चंस का आंसर आपको किस तरीके से मैं देती हूँ। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस रिसीव हुए हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है ओजीवा हर बैलेंस का, सो आप मेरे चैनल पे उसे सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। जो भी फीमेल्स हार्मोन इम्बैलेंस या PCOS से सफ़र कर रही हैं तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्वेश्चन आया है रोज़ीज़ वर्ल्ड से। रोज़ी, हाय रोज़ी, हाउ आर यू। रोज़ी ने क्वेश्चन किया है कि ओजीवा का हर बैलेंस प्रोडक्ट लेने के कितने दिन के बाद पीरियड आता है और इसे छोड़ने पर क्या ये नॉर्मल हो जाएगा। ओके, सो गाइज लेट मी क्लियर वन थिंग कि कोई भी चीज़ अगर डिज़ीज़ नहीं है तो हमें उसके मेडिकेशन की भी ज़रूरत नहीं है। सो PCOS जो है या PCOD है या हार्मोनल इम्बैलेंस है, ये किसी भी तरह की कोई डिज़ीज़ नहीं है। ये एक इम्बैलेंस है हमारी बॉडी में, एक डिसऑर्डर है, एक वो स्टेज है जो फ्यूचर में बहुत सारी जो बीमारियां हैं या फिर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस को आगे बढ़ा सकती हैं। तो इट्स अ स्टेज, इट्स अ कंडीशन, तो जिसे हम ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं अपने तरीके से, हर्बल तरीके से। कुछ मॉडिरेशन या कुछ चेंजेस हमारी डाइट में, एक्सरसाइज में, या फिर कुछ हम हर्बल चीज़ें लेकर इसे कंट्रोल में कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में, फ्यूचर में ये कंडीशन वर्स होकर किसी डिज़ीज़ में कन्वर्ट ना हो, लाइक डायबिटीज़ और सो मैनी अदर डिजीज़ेस आई रियली डोंट वांट टू नेम। सो इट्स अ कंडीशन, जिस तरीके से डायबिटीज़ की दवाई आपको लाइफ टाइम लेनी पड़ती है और आपको उसे कंट्रोल में रखना पड़ता है, तो उस तरीके से आप अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज को करते हैं। तो इसी तरीके से आपको PCOS को क्योर करना है अपनी डाइट से, अपनी एक्सरसाइज से, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके, या फिर बहुत सारी फूड हैबिट्स हैं उन्हें लाइफ टाइम के लिए उन्हें चेंज करना है। हमें कुछ अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी है, अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है, जो कि टेम्पररी नहीं है, लाइफ टाइम चेंज है। अदरवाइज़ आप छोड़ेंगे, आपको लगता है कि आपने डाइट किया 2-3 महीने, सब चीज़ें नॉर्मल हो गई, पीरियड्स नॉर्मल हो गए, हेयर फॉल बंद हो गया, और जो बहुत सारे जितने भी PCOS के सिम्टम्स हैं वो आपके कम हो गए, और आपको लगा आई एम बैक टू दी नॉर्मल लाइफ, और आप वापस उसी लाइफस्टाइल में चले गए जिसकी वजह से ही हुआ था, तो डेफिनेटली इट विल बैक। क्योंकि ये एक ऑर्डर है, एक बॉडी में आपका एक, जिसे कहते हैं कि एक सिम्टम है जो बॉडी में रहता है। अगर आप उसे कंट्रोल करेंगे तो वो अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी आपकी बॉडी, अगर नहीं करेंगे तो वो वापस आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। सो द थिंग इज़ दिस कि जिन्होंने भी मुझे क्वेश्चन किया है, लेट मी स्टार्ट द नेम, मैं नाम लेती हूँ। रुचिता ने पूछा है, हेलो मैम, मुझे हाइपोथायरिज्म और PCOD है, सो कैन आई टेक दिस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसल्ट योर डॉक्टर, बिकॉज आपको हाइपोथायराइडिज्म भी है, तो इसकी जो प्रॉब्लम है तो ऑलरेडी आपका मेडिकेशन चल रहा होगा, तो यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। और इसके साथ PCOD की भी प्रॉब्लम है, तो आपको ये अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा कि मैं PCOD से रिलेटेड अगर ट्रीटमेंट चाह रही हूँ, या फिर मैंने हर्बल जो प्रोडक्ट है, ओजीवा के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट हर्बल हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, क्योंकि मैंने उसका प्रोटीन पाउडर भी लिया है, मैं हर बैलेंस भी ले रही हूँ, तो उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिकॉज इट इज़ हर्बल। तो इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे नेचुरल हैं, तो आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट फिर भी आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, इट्स जस्ट अ सप्लीमेंट। जिस तरीके से आप अपने फूड से ओमेगा 3 लेते हैं, आप अपने खाने में अलग अलग न्यूट्रिशन और विटामिन देखते हैं, तो उसी तरीके से ये एक
कंपोजिशन है बहुत सारे गुड फैक्टर्स का, गुड एलिमेंट्स का, जैसे जितनी भी हर्ब्स हैं आप ये जो लेते हैं, तो एलोवेरा है, शिलाजीत है, अशोका, रेड रेस्पबेरी, चेस्टबेरी, ये जितनी भी हर्ब्स हैं ये बिल्कुल नेचुरल है, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये किसी दवाई की जैसे काम नहीं करती कि आप ऑलरेडी कोई ट्रीटमेंट या मेडिकेशन ले रहे हैं तो उसको ये ओवर पावर करेगा या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट, तो ऐसा नहीं है। बट फिर भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप जाते हैं उनके पास, आपको लगता है कि आपको उनसे शेयर करना चाहिए, तो आप डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं। एंड यू कैन स्टार्ट विद दिस। लेट मी क्लियर वन थिंग। यस, सो लेट मी क्लियर वन थिंग कि मैं जिस सप्लीमेंट की बात कर रही हूँ वो एक सिर्फ सप्लीमेंट है, राइट। सप्लीमेंट का मतलब है कि कोई भी चीज़ आप एडिशनल अपनी डाइट के साथ में ले रहे हैं या किसी चीज़ को एनहांस करने के लिए कुछ एडिशनल ले रहे हैं। तो एडिशनल का मतलब है कि आपने जितनी भी हर्ब्स हैं इन सबको लेना है उसे आपकी जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए, लेकिन जो 80% जो काम रहेगा वो आपकी डाइट का रहेगा। सो यू हैव टू फॉलो अ गुड डाइट, अ क्लीन डाइट, एक लाइफस्टाइल आपको हेल्दी फॉलो करनी है। पीसीओडी के लिए सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि आप अपनी फूड हैबिट्स और लाइफस्टाइल को अच्छे से कंट्रोल करें, अच्छे से उसे एक रूटीन में लेकर आएँ कि अगर आपने कुछ डिवाइड कर लिया कि मुझे रोज़ हाफ एन आवर एक्सरसाइज करनी है, सो आपको हाफ एन आवर एक्सरसाइज करनी है विदाउट एनी एक्सक्यूज़ और स्किप किए बिना, ठीक है। अब ये नहीं कि मुझे 2 या 3 महीने करनी है, मेरा वेट रिड्यूस हो जाएगा उसके बाद मुझे दोबारा नहीं करनी, ऐसा नहीं है। आपने डाइट में चेंजेस किए या फिर ऐसा नहीं है, इट्स लाइफ, हम सारी चीज़ें खाते हैं, ऑफ कोर्स वी लिव वंस, तो वी शुड एंजॉय। बट द थिंग इज़ दिस कि अगर आप 7 दिन अगर एक डाइट प्लान कर रहे हैं और उसे फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो अगर आपने सैटरडे या संडे को कुछ जंक भी खाया है, चीट मील भी आपने लिया है, इट वॉन्ट अफेक्ट। लेकिन आप इसको हैबिट बना लेंगे कि नहीं, आपका हर 2-3 दिन बाद चल रहा है या फिर बहुत कैजुअल एटीट्यूड शो किया, तो वो चीज़ें काम नहीं करती हैं। तो आपको ये अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाना होगा। स्विच टू हेल्दी थिंग्स। आप जंक, वाइट शुगर, वाइट प्रोडक्ट्स को आप नो बिल्कुल अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर दें, जैसे कि मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर एंड शुगर। नमक का इंटेक भी आप रिप्लेस करेंगे पिंक हिमालयन सॉल्ट से। अब बहुत सारा पानी इंक्लूड करें, बहुत पानी पिएं। आप अपना पानी पे चेक रखें कि मैं कितना पानी दिन भर में पी रही हूँ। ये बहुत हेल्प करेगा आपकी सिस्ट को रिमूव करने में और आपको हाइड्रेटेड रहने में। आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। और मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है इस पर, बहुत जल्दी मैं अपलोड करने वाली हूँ कि आपको कौन सी चीज़ें खानी हैं और कौन सी नहीं खानी हैं। तो इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है। और ये जो सप्लीमेंट है ये आपकी डाइट, आपकी एक्सरसाइज के साथ में काम करेगा, क्योंकि जो भी जो फंक्शन जो बॉडी नहीं कर पा रही है उसको ये एक बूस्टअप देता है, उसको एनहांस करता है, उसको किक मिलती है। साथ साथ आप एक्सरसाइज और एक अच्छी डाइट कर रहे हैं तो वो एक साइकिल बन जाएगा, फ्लो में आ जाएगा और आपकी प्रॉब्लम कंट्रोल में आ जाएगी और ठीक हो जाएगी। तो अगर हम इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आया है कि हमें ये कितने दिन लेना है और इसके बाद हमें छोड़ देने के बाद प्रॉब्लम हो जाएगी क्या, तो अगर आप इसको 3 से 4 महीने अच्छी डाइट एक्सरसाइज के साथ में लेंगे तो डेफिनेटली आपकी सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। देन उसके बाद आप सिर्फ एक्सरसाइज और अच्छी डाइट से ही पीसीओडी को कंट्रोल कर लेंगे, आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो अब मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो मुझे किया है प्रिया ने। कैन यू सजेस्ट डाइट लाइक व्हाट टू ईट और व्हाट नॉट टू ईट। ओके, तो ये मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है अपने चैनल पे, जिसमें कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, या फिर मैं क्या खाती हूँ। तो मैंने एक डाइट अपना व्हाट आई ईट इन अ डे शेयर किया है। सो इफ़ यू इंटरेस्टेड यू कैन चेक ऑन माई चैनल, तो आपको वीडियो हेल्प कर सकता है। वैसे भी द थिंग इज़ दिस कि मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि कुछ लोग कहते हैं कि आप क्या खाते हो, अपनी डाइट प्लान आप मुझसे शेयर कीजिए। टू बी वेरी फ्रैंक गाइज, आपको चेंज करना है अपनी ईटिंग हैबिट्स में। देयर इज़ नो सच अ डाइट कि आप उसे फॉलो करके आप अपनी, बिकॉज ये ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होगा। ये ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग इसलिए होगा क्योंकि
एज अ बीइंग मदर, एज अ बीइंग वाइफ, आप घर में अगर आप अनमैरिड भी हैं तो भी मैनेज करना मुश्किल होता है, 2-3 जनों का खाना अलग अलग बनता है। सिर्फ आप इतना स्विच करें, घर में जो सब्जियां बन रही है उसके साथ आप रेगुलर चपाती ना लेके आप अपनी मल्टीग्रेन चपाती ले लें, ठीक है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरह का आटा मिक्स करके आप उसके अंदर बहुत अच्छी सी आप अपनी अलग से सेपरेट फॉलो कर सकते हैं। तो अगर सब्जी एक बन रही है, आप आलू और स्टार्ची फूड्स को अवॉइड करके जो भी घर में सब्जियां बन रही है आप सारी सब्जियां ले सकते हैं लिमिटेड ऑयल में बनी हुई, और उसको आप अपनी मल्टी चपाती के साथ इन्जॉय कर सकते हैं। बाकी तो कोई रेस्ट्रिक्शन हेल्दी चीज़ों पे नहीं है, आप पोहा भी ले सकते हैं, बट यू हैव टू फोकस ऑन योर क्वांटिटी कि आप कितना ले रहे हैं। पहले आप इतना पोर्शन ले रहे थे, आप उस पोर्शन को थोड़ा कम कीजिए और फ्रीक्वेंटली खाने की कोशिश कीजिए कि हर 2-3 घंटे में आप खाएं, रैदर देन आप एक बार हॉक कर लें खूब सारा एंड देन बाद में आप ब्लोटेड फील करोगे, लथार्जिक फील करोगे, आप एक्टिव भी नहीं रहोगे एंड यू बस आपकी डाइटिंग हो गई। तो आपको फोकस करना है कि थोड़ा 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 मंचिंग करते रहें। हर 2-2.5 घंटे में आपने फ्रूट ले लिया, कभी नट्स ले लिए, कभी सीजनल कोई सैलड वेजिटेबल आपने बना ली। तो आप रोटी रिप्लेस कर दें, मल्टीग्रेन रोटी है, उसमें आप अपने फ्लैक्स सीड्स हैं, थोड़ी हर्ब्स डाल के आप अपनी चपाती बनाएं, वो ज़्यादा फिलिंग होगी, हेल्दी होगी, और इसके लिए कोई आपने सेपरेट लोड भी नहीं लिया कि आपको डाइट प्लान। फिर जैसे कि मॉर्निंग में आपने पोहा उपमा जो भी बना था वो आप ले सकते हैं। इवनिंग में आप ध्यान रखें कि 6 और 7 बजे के बाद में आपका जो कार्ब इनटेक है वो काफ़ी कम हो जाना चाहिए। बहुत ही आप प्रोटीन रिच डाइट लें इवनिंग में। आपको कार्ब्स जैसे कि आप पनीर को सॉटे करके ले सकते हैं विद वेजिटेबल्स, या फिर आप वेजिटेबल सैलड ले सकते हो, या पपाया या पाइनएप्पल ले सकते हो, या कीनुआ सैलड ले सकते हो, या फिर आप कीनुआ की खिचड़ी या कीनुआ का उपमा पोहा बना के भी ले सकते हो, बिकॉज कीनुआ इज़ नॉट अ ग्रेन, इट्स अ सीड। तो इसमें कार्ब्स काफ़ी कम है और हाई इन प्रोटीन है। तो ये डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी एक बना भी चुकी हूँ और मैं एक और बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, तो आपको वहाँ से काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो आप सिंपल छोटे छोटे चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में करें कि 7 बजे के बाद आप कार्ब्स ना खाएं, जल्दी सोने की आदत डालें, क्योंकि जल्दी सोएंगे तो आपकी बॉडी को पूरा जो रिपेयर और मेंटेनेंस का टाइम है वो अच्छा मिलेगा, हार्मोन्स आपके फिर से बैलेंस हो जाएंगे, मॉर्निंग में आप जल्दी उठेंगे। आपका जो पूरा साइकिल है वो फॉलो करना है, बिकॉज लेट नाइट जगते हैं हम लोग तो लेट नाइट क्रेविंग्स होती है, फिर अनवांटेड हम स्नैकिंग, इधर उधर दिमाग दौड़ता है। तो उन सब चीज़ों से हमें दूर रहना है, फोकस करना है। एंड देन ये लाइफस्टाइल आपका ये रहेगा कि आप 10:30-11 बजे तक सो जाएं, मॉर्निंग में आप जल्दी उठेंगे तो आपका दिन और अच्छा स्टार्ट होगा, ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। सो यू शुड फॉलो ऑल दीज थिंग्स। साथ में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, सोनाली ने पूछा है, ओजीवा के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, प्रोटीन पाउडर और पिंक वाला एंड देन हर बैलेंस, तो आई एम कन्फ्यूज़ कि मुझे कौन सा लेना है। ओके, हाय सोनाली। सोनाली आपको अगर पीसीओएस का प्रॉब्लम है और आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है तो डेफिनेटली आपको हर बैलेंस जो प्रोडक्ट है वो लेना चाहिए, बिकॉज़ ये स्पेशली हार्मोनल इम्बैलेंस और पीसीओएस के लिए है। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है तो आप इनका जो नॉर्मल रेगुलर प्रोटीन हर्ब्स आता है वो स्विच कर सकते हैं, वो भी 3-4 फ्लेवर में आता है, काफ़ी अच्छा है, चॉकलेट और मैंगो, तो यू कैन गो फॉर दिस। अगर पीसीओएस है तो आपको हर्ब बैलेंस ही लेना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी इफ़ेक्टिव हर्ब्स हैं जो आपको इस चीज़ को क्योर करेंगी। और दूसरा मेरा क्वेश्चन मुझे किसी ने पूछा है, यस, इनकी क्वेरी है, शिखा श्रीवास पूछती हैं, आई एम सफरिंग फ्रॉम PCOS एंड सीवियर हेयर फॉल, आई एम यूजिंग एलोपैथिक और आयुर्वेदिक, सो डज इट वर्क? ओके, सो PCOS के बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं और हर एक सिम्टम हर एक फीमेल में और गर्ल में अलग हो सकता है। तो यहाँ पे कोई सिमिलैरिटी नहीं है कि अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है तो जो दूसरा पर्सन जो सफ़र हो रहा है उसकी भी हेयर फॉल हो रहा है, नहीं। हेयर फॉल, वेट गेन, आपकी स्किन में छोटे छोटे दाने या पिंपल्स, एक्ने, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, ये सबको होता है। बट अगर ये बहुत हाई लेवल पे जा रहा है, आपको सीवियर प्रॉब्लम हो रही है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा इससे अफेक्ट हो रही है, तो यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। एंड आई विल सजेस्ट कि एलोपैथिक से बेटर है होम्योपैथिक एंड आयुर्वेदिक।
ये बेस्ट है। आप सस्टेबल जो सस्टेन करने वाली चीज़ें हैं उस पर फॉलो करें, क्योंकि एलोपैथिक लेंगे एक टाइम के बाद आपको दूसरे प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी, या फिर आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको जो लाइक होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है, तो ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं, तो ये ज़्यादा बढ़िया है अगर आपको ज़रूरत है कि आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ आप अपनी डाइट, एक्सरसाइज और इन सप्लीमेंट से अपनी प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हैं 101%। तो गाइज दैट्स इट फॉर द डे। आई थिंक वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, एंड आई एम रियली ग्लैड एंड थैंक यू सो मच फॉर लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ लाइक अटेंशन के लिए। और मैं इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियोस बनाती रहूँगी। आप मुझे अपने क्वेरीज बताना अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए। सो आई लव टू मेक वीडियोस। और दैट्स इट। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है या फिर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आप अपना ड्रॉप कर सकती हैं। आई विल डेफिनेटली लाइक आंसर करने की मैं कोशिश करूँगी अगर मुझे पता होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं जो सफ़र कर रही हूँ या फिर जो मेरे साथ हो रहा है, मैं सिर्फ आपके साथ वही चीज़ शेयर कर रही हूँ। आई एम नॉट अ डाइटिशियन, आई एम नॉट अ लाइक डॉक्टर। मेरे को जो लग रहा है कि हाँ मुझे कुछ चीज़ें हेल्प की हैं, तो मैं सिर्फ उसी चीज़ों को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। डेफिनेटली हो सकता है आपको भी काम आए। तो गाइज stay tuned and stay home, stay healthy, stay safe. Love you all. Bye bye guys, and press the bell icon button so whenever I upload the video you get the notification. और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब इट। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपकी वीडियो थोड़ा सा भी काम का है तो जस्ट लाइक इट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।